पार्टी की सीरियस क्वेश्चन है। कोई भी चीज अगर काम नहीं कर रही तो आप उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे, लीडर बदल, कुछ तो करेंगे ना। कांग्रेस कुछ कर रही है क्या? तो वो आर्टिकल लिखने वाला ये कह रहा था कि आज अगर कोई स्लोगन कॉइन करता, हेडलाइन कॉइन करता, तो वो राहुल गांधी के लिए क्या लिखता। ये समझ में ना आ पाने वाली बात है। अब इसमें सुनिए दूसरा तुर्रा कि एक पत्रकार, में नाम ले लेता हूं, पल्लवी घोष जी, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने काफी कवर किया है, तो उन्होंने ये कहा, आज लिखा, मैं पढ़ रहा था ट्विटर पर, कि राहुल गांधी कोलिशन पॉलिटिक्स से कभी कंफर्टेबल नहीं थे, आज भी नहीं है, और उनका मानना यह था कि इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान ही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जब तक कोलिशन में जाएगी और पार्टियों के साथ नीचे ही जाएगी, और बिहार के इलेक्शन के बाद खास तौर पर अब वो कोलिशन से बाहर निकलना चाहेंगे, राज्यों में कहीं वो कोलिशन में नहीं रहना चाहेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन की अंत्येष्टि हो गई, अगर उनकी बात सत्य है तो। आपको लगता है राहुल अगर जो सोच रहे हैं इस वक्त ठीक सोच रहे हैं? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ही गठबंधन की राजनीति के पक्ष में नहीं रही है। सोनिया गांधी के आने के बाद भी जो पंचमढ़ी में उनका जो शिविर हुआ था ब्रेन स्टॉर्मिंग का, उसमें ये घोषणा की गई थी, रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हम रीजनल पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, ये सांप्रदायिक और जातिवादी पार्टियों से कांग्रेस दूर रहेगी। लेकिन शिमला में जब ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई तो ये रियलाइज़ किया कि बिना गठबंधन के सत्ता में नहीं आ सकते। तो 2004 में पहली बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार में गई। नहीं तो आप देखिए, जो भी सरकार बनाई, जिस सरकार को सपोर्ट दिया सबको गिराया। अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है तो उस सरकार को गिरा दिया कांग्रेस ने। वो चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, जितने भी कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने, उनको कांग्रेस ने कुछ समय बाद गिरा दिया। तो कांग्रेस कभी कंफर्टेबल नहीं रही रीजनल पार्टी से, और सबसे पहली सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की केरल में बर्खास्त की। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो ये तो लंबा सिलसिला है कांग्रेस का। यहां राहुल गांधी की सोच ठीक है नहीं, ऐसा है कि परिस्थिति के हिसाब से सोच होनी चाहिए ना। आपकी अपनी ताकत हो, आप गठबंधन में गए क्यों? बिहार में क्यों गठबंधन किया आपने? क्योंकि आपको मालूम है अकेले लड़ेंगे तो सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने की नौबत आ सकती है। अभी भी कितनी जीते गठबंधन के बावजूद से 6 सीटें जीते हैं। 67 में बाहर हुए थे तमिलनाडु में, क्यों नहीं रिवाइव किया? तब तो आप गठबंधन की राजनीति नहीं करते थे। पश्चिम बंगाल में कब गए? 1977 में। तो इस तरह से राज्य दर राज्य आप देखते जाइए कांग्रेस पार्टी। सवाल यह है कि आपका जब गठबंधन ही नहीं है, गठबंधन क्या होता है? एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है कि हम भी आपको कुछ दे रहे हैं, आप भी हमको कुछ दे रहे हैं। जब गठबंधन ऐसा होने लगे 2 पार्टियों या 3 पार्टियों या इससे ज़्यादा का, जिसमें एक पार्टी कुछ कंट्रीब्यूट ही ना कर रही हो, तो ये बिहार के बाद सारी रीजनल पार्टीज में जो कांग्रेस के साथ काम कर चुकी हैं, ये रियलाइजेशन है कि कांग्रेस हमको ड्रैग करती है, कांग्रेस टेबल पर कुछ लेकर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर बिहार में आरजेडी अकेले लड़ी होती तो बेहतर करती क्या? बेहतर करती या न करती, लेकिन वो सीट के मामले में बात मत कीजिए, लेकिन उसका जो वोटर बेस है, उसका अपना जो नैरेटिव है वो बना रहता। 16 दिन की जो यात्रा की राहुल गांधी ने, उससे क्या आरजेडी सहमत थी? बिल्कुल नहीं थी। तो 16 दिन चुनाव में, ऐन चुनाव के समय आरजेडी के बर्बाद हुए। अब ये तो मतलब कोई नहीं बता सकता कि अगर नहीं करते या मतलब गठबंधन नहीं करते तो क्या होता। लेकिन हर पार्टी के लिए है कि आप गठबंधन करते हैं तब जब आपको लगता है कि दोनों को फायदा होगा, उसके बिना नहीं होता है। भाई आखिर बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया नीतीश कुमार से? बीजेपी के पास बिहार में कोई पिछड़ा वर्ग का नेता नहीं था, तो एक उनकी कमी थी, उस कमी को पूरा करते थे नीतीश कुमार।